आपने अभी तक अपने स्कूल की पढ़ाई मौज मस्ती और हंसी मजाक में पूरी कर ली है और कब 10वीं में आ गए आपको पता भी नहीं लगा। लेकिन अब आपको अपने बेहतर भविष्य की ओर ध्यान देना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि 10वीं के बाद क्या करें, किस सब्जेक्ट में आगे की पढ़ाई करें, कौन सा सब्जेक्ट लें जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो सके, तो हमारा यह MKB संदीप यूट्यूब चैनल आपकी मदद करेगा। पढ़ाई हम सबके लिए कितनी ज़रूरी है यह तो हम सब जानते हैं। कोई पढ़ाई अपने भविष्य के लिए करता है, कोई अच्छी नौकरी के लिए, तो कोई अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। लेकिन 10वीं पास करने के बाद कई बार कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वह आगे किस सब्जेक्ट से पढ़ाई करें। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ अच्छे कोर्सेज के बारे में। हमारे कोर्सेज में सबसे पहले नंबर पर आता है आर्ट्स स्ट्रीम। 10वीं पास करने के बाद चुना जाने वाला सबसे लोकप्रिय विषय है ये। इसे वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जिनके 10वीं बोर्ड में 50% या इससे कम अंक आते हैं। इसमें आपको कई प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं, जैसे कि जियोग्राफी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश, फिलॉसफी, ड्राइंग। 10वीं के बाद आर्ट्स लेने के कई फायदे होते हैं, जैसे कि कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स लेने वाले छात्रों पर दबाव कम रहता है। आर्ट्स स्ट्रीम चुनने से छात्रों को ट्यूशन या कोई क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आर्ट्स के छात्र सिविल सर्विस जैसे IAS, IPS आदि के परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि आर्ट्स के विषय सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं। कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स में विषय या कोर्स करने पर फीस भी कम रहती है। हमारे दूसरे नंबर पर आता है साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम को वह विद्यार्थी चुन सकते हैं जो पढ़ाई में काफी ज्यादा तेज हैं। ये विषय थोड़ा मुश्किल होता है। साइंस को पढ़ने के लिए आप जैसे कि साइंस स्ट्रीम इंजीनियरिंग, मेडिकल, IT जैसे कई बेहतरीन करियर विकल्प प्रदान करता है। इसके अलावा रिसर्च में भी विकल्प तलाश सकते हैं। साइंस लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे छात्रों के पास बड़ी मात्रा में आगे के लिए विकल्प खुल जाते हैं और साइंस के छात्र कॉमर्स या आर्ट्स सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जबकि कॉमर्स और आर्ट्स के छात्र साइंस सब्जेक्ट को नहीं चुन सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स दूसरा सबसे प्रसिद्ध विषय है। इसे वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जिनके 10वीं में 40% या इससे ज़्यादा अंक आए हैं, और अगर आपको रुचि बैंकिंग सेक्टर में है तो आप इसे चुन सकते हैं। इसमें आपको निम्नलिखित सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। 10वीं के बाद कॉमर्स स्ट्रीम चुनने के निम्नलिखित फायदे होते हैं, जैसे कि 10वीं के बाद कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों के पास कई ग्रेजुएशन विकल्प होते हैं और CA, CS, MBA, HR आदि जैसे कई करियर विकल्प होते हैं। कॉमर्स का अध्ययन करने का दूसरा बड़ा लाभ निवेश ज्ञान है। एक उम्मीदवार को पता चल जाएगा कि उसे मल्टीपल में कहाँ निवेश करना चाहिए। ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड, FD और शेयर बाजार का रुख करते हैं। इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर फाइनेंस जैसे क्षेत्र में करियर के असीम विकल्प हैं। 10वीं के बाद कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी होते हैं जो कि आप 10वीं पास करने के बाद कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे पहले नंबर पर आता है ITI। 10वीं के बाद जल्दी जॉब करना चाहते हैं तो आप ITI कर सकते हैं। ITI में कई विषय होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, वेल्डर, फिटर, मोटर मैकेनिक, कंप्यूटर आदि प्रमुख हैं। ITI के कोर्सेज 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक होते हैं। और हमारा दूसरे नंबर पर आता है कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग। वर्तमान समय कंप्यूटर का है। इसमें आपको कंप्यूटर रिपेयरिंग, हार्डवेयरिंग, नेटवर्किंग के बारे में सिखाया जाता है। अगर आप अच्छी नौकरी चाहते हैं तो आप इस क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा नंबर पर आता है इंजीनियरिंग डिप्लोमा। इस कोर्स को पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी कहते हैं। ये 3 वर्ष का होता है और इसे करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर साइंस, केमिकल, मैकेनिक, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि विषय आते हैं। होटल मैनेजमेंट। आप 10वीं के बाद सीधे होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा कर सकते हैं, जो आपके भविष्य के लिए एक अच्छा निर्णय हो सकता है।